आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग की केस स्टडीज। मार्केटिंग की केस स्टडीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग की केस स्टडीज में हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी कीवर्ड्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली जो आपकी केस स्टडी है वो देखिए, आपका जो चाइल्डहुड में नीरू एंड जनक had been watching their grandmother procuring wheat from the market. They were washing it, well drying and getting converted into atta. इन्होंने एक सर्वे करा to collect data to identify whether there is demand for the ready-made आटा। तो यही बात होगी ना कि कहीं ना कहीं एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि डिमांड है या नहीं। And realize that with the growing number of working women, it is the need for the art to manage the high quality data। और वैसे भी बहुत सारे क्या हो रखे हैं आजकल, हमारे पास हाई क्वालिटी डेटा। आजकल लोगों को प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी चाहिए होती है। They name their product as श्रीजन and they set up श्रीजन आटा फैक्ट्री। ये छोटे से गांव में जौनपुर के बारे में बात हो रही है। मार्केट में आने के लिए उन्होंने क्या करा, प्राइसेस को लो करने की बात करी, स्मूथ फ्लो करने की बात करी कि मार्केट में आने के लिए दे वांटेड टू अवॉइड डिलेज इन डिलीवरी। तो मतलब आप समझ रहे हो ना इसमें किस किस के बारे में बात हो रहा है। एक तो आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखा गया, एक यहाँ पे ब्रांडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। तो उसके बाद मार्केट का सर्वे लेने की बात करी है। सब कुछ सही चल रहा है अभी तक। For maintaining smooth flow and avoiding delays, it was decided to store wheat at SKM services। ठीक है, उन्होंने क्या करा, SKM services पे wheat store करने की बात करी, which had scientific process। They also set up an online complaint portal to take care of consumer grievances। Question है, by quoting the lines from the above paragraph, what are the 5 marketing functions undertaken by Neeru and Janak? ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। मैं आप लोगों को वापस सबसे पहले रिवाइज ये करवाना चाहता हूं कि हमारे 5 फंक्शंस हैं क्या क्या। हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट 5 फंक्शंस हैं वो हम लोगों को ये ध्यान रखने बहुत जरूरी है। सबसे पहला है मेरे पास गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। दूसरा फंक्शन है मेरे पास मार्केट प्लानिंग। तीसरा फंक्शन है मेरे पास प्रोडक्ट डिजाइनिंग। चौथा फंक्शन है मेरे पास स्टैंडर्डाइजेशन। और लास्ट है मेरे पास कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ये 5 चीजों का ध्यान रखना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस लास्ट में आता है, पर ये 5 चीजें। अब इन 5 चीजों में जब हम ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के बारे में कोई बात करी, उन्होंने बोला ऑनलाइन कंप्लेंट में। इसके बाद आपके आते हैं बाकी के 5 फंक्शन, 7-8 फंक्शन, जैसे कि आपकी पैकेजिंग हो गया, आपकी ब्रांडिंग हो गया, आपकी प्राइसिंग हो गया, आपकी प्रमोशन हो गया, आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मैंने बताया ना ये सब चीजें तो ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। आइए इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं और कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्या क्या और कैसे कैसे दिया गया। सबसे पहला जब हमारे पास यहाँ पर बात करी है वो क्या है दोस्तों, सबसे पहला है मेरे पास नीरू और जनक के बारे में मार्केटिंग फंक्शन। पहला है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। गैदरिंग और एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन कैसे, ये लाइन पढ़िए। They conducted a survey to collect data to identify whether there is demand for ready-made atta, and they realized that with the growing number of working women, it is the need। अब ये क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी मार्केट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इसको मार्केटिंग रिसर्च ही तो बोलते हैं, और इस क्वेश्चन में मार्केट रिसर्च पे पूरा का पूरा ध्यान दिया गया। दूसरा, उन्होंने एक ब्रांड का नाम दिया, ब्रांडिंग हो गया। अब इसी ब्रांड के साथ वो लोग आगे चलेंगे। हम लोगों के यहाँ पे एक चैनल है जिसका नाम है ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स एक्सीलेंस, ये भी हमारा ब्रांड है, तो ब्रांडिंग के साथ ही चल रहे हैं। तो ब्रांडिंग के साथ ही हम लोगों की बातें हो रही है। सो यहाँ पर उन्होंने अपने ब्रांडिंग का नाम रखा, साइन दिया, एक नाम दिया, एक सिंबल बताया, और इसका नाम था श्रीजन। तीसरा, इन्होंने करा आपका फिक्सेशन, किसका जी, प्राइजेस का। और इन्होंने बहुत सारे डिसीजन यानी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के दे डिसाइड टू कीप द प्राइस लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, आपका प्राइसिंग। ये हेडिंग्स के साथ डालिएगा प्लीज, इट विल बी बेटर एंड कन्वीनियंट फॉर द चेकर टू आंसर दिस क्वेश्चन। उसके बाद उन्होंने बोला स्टोरेज। तो उन्होंने क्या करा,
प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, अवॉइड डिलेज इन डिलीवरी। तो यहाँ पे स्टोरेज की बात हो रही है। स्टोरेज की अगर हेडिंग नहीं डालोगे, अगर आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी हेडिंग डालते हो तब भी ठीक है। अगर आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी डालते हो तब भी ठीक है, क्योंकि डिलीवरी के लिए यू नीड व्हाट? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल्स। इन्होंने इन्होंने एक कंप्लेंट के बारे में बात करी। कंप्लेंट पोर्टल क्या है? मैंने आपको बताया था एक फंक्शन जिसका नाम है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में ये वाली लाइन आएगी। तो आपने एक काम करना है, जब भी आप आंसर कर रहे हैं, एक लाइन का एक्सप्लेनेशन और नीचे एक लाइन कोड। आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे कहते हो, जैसे आप लोगों ने बोला कि यार सर लाइन डालने की जरूरत क्या है, या उसने बोला तो नहीं है बाय कोटिंग द लाइन। सर लाइन डालने की जरूरत नहीं है, बट इस केस स्टडी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपकी एक लाइन अगर नीचे आ जाएगी तो मेरे ख्याल से उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आंसर चेकर को बताना चाहते हैं कि आप किस रेफरेंस में बात कर रहे हो, और आपके 5 नंबर आपको फ्री में मिलेंगे और कोई भी नहीं रोकेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। Radhika. Radhika was a student of class 12 business studies. Her father was a farmer who grew different varieties of rice and was well versed about the various aspects of cultivation. He was also selected for the government for a pilot project on rice cultivation. As a project work in business studies, she decided to study the feasibility of a marketing good quality rice at reasonable price. Her father suggested her to use internet to gather customers. She found that there was a huge demand for packaged organic rice. She knew that there was no predetermined specification in the case of rice, because of which it would be difficult to achieve uniformity. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सारी की सारी चीजें आपके फंक्शंस के ऊपर ही बात करते हुए चल रही है। अब अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए शी गेव इट द नेम ऑफ मालाबारी and classified into 3 different varieties. क्वेश्चन यहाँ पर बना है 2015 में से। 2015 क्या सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया है 6 मार्कर्स। इस सिचुएशन में फिर से समझा रहा हूं, आप लोगों को अगर ऐसे आंसर लिख कर आ जाओगे तो आपको मुश्किल से ना 2 नंबर मिलेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर्स बताते हैं स्कूल में कि 3 पेज के आंसर लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग जो आंसर्स को लिख रहे हैं उसका एग्जैक्टली जो मीनिंग है वो लिखना बहुत जरूरी है। आप यही समझ लीजिए 3 पॉइंट है, 3 फंक्शंस के बारे में बोल रहा है, और तीनों के आपको 3-3 लाइन भी मिल गई या 2-2 लाइन भी मिल गई, मेरा काम हो जाएगा और मेरे नंबर फुल हो जाएंगे। यहाँ पर आपके कौन कौन से फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहला है मेरा गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट फंक्शंस। कौन से लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, बताइए। So, as a business project, she decided to study the feasibility. Her father suggested her to use internet. ये सब इसी के अंदर ही आएगा। दूसरा, कस्टमर सर्विस में आपका सजेशन नहीं है आता, यहाँ पे वो कस्टमर कंप्लेंट्स को देखता है, कस्टमर सजेशंस को नहीं। दूसरा, हर फादर सजेस्टेड, और यहाँ पे कस्टमर की बात नहीं हो रही, उसके फादर उससे पर्सनली बात कर रहे हैं, ये कोई कस्टमर आपको कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है। दूसरा यहाँ पर जो आया है, she found that there was a huge demand of organic rice. So there was no specification, because of which it was difficult to uniformity. So she differentiated the product from its competitors. तो यहाँ पर आपका आया ब्रांडिंग, इससे पहले आपका आया स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि आपने प्रोडक्ट जो बनाया वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में बनाया। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, शी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट, पॉपुलर, क्लासिक एंड सुप्रीम। होगी ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइज बनाया प्रोडक्ट ऑर्गेनिक राइस, नीचे ग्रेडिंग क्या करा, पॉपुलर, क्लासिक एंड सुप्रीम। आई वुड सजेस्ट कि एक लाइन को बीच में छोटा छोटा डाल दोगे ना। इन द अबव केस स्टडी वी हैव सीन दैट दिस लाइन इज सेइंग दिस एंड व्हाट ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट। यू कैन राइट योर आंसर, दैट विल बी ग्रेट। आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। डन। Inika, Tanish and Rohit were friends from college days, and now they are doing different kinds of business. They meet and discuss their business ideas and exchange notes on customer satisfaction, marketing efforts, product designing, selling techniques, social concerns. Inika drew the attention of Tanish and Rohit towards the exploitation of consumers. तो आप देख लीजिए, जब भी केस स्टडी सॉल्व करें सबसे पहले जो जो इंपॉर्टेंट है चीजें का ध्यान रखें। She told the most of the sellers were exploiting the consumers, and
They were not paying attention towards the social, ethical and ecological aspects. ये सब keywords हैं जो आपके इसमें यूज करे गए हैं. Whereas she was not doing so. Tanish told that they were under pressure. तो देख सबसे पहले गिनिका का रिव्यू, ठीक है, उसके बाद तानिश कहते हैं. तानिश कहते हैं they were under pressure to satisfy the customer, but stated that the consumer would not buy unless they were adequately convinced and motivated for the same. ठीक है. उसके बाद रोहित stressed that company cannot achieve its objective without understanding the needs of the customers. So it was the duty of the businessman to keep the customer satisfaction because business is run by the resources made available to them by the society. So Rohit has got his own view, Yenika got her own view, and Tanish got his own view. So these are the things which we need to find out. अब यहाँ पे वो बोल क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि various types of thinking that guided Yenika, Tanish and Rohit in the marketing efforts of the business. अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, मेरे पास मार्केटिंग एफर्ट्स में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है. सबसे पहले जो थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे पास 5 तरीके की चीजें होती हैं. हमारे पास मार्केटिंग में कंसेप्ट कौन कौन सा है? एक है हमारे पास प्रोडक्शन कंसेप्ट, एक हमारे पास है प्रोडक्ट कंसेप्ट, एक हमारे पास है सेलिंग कंसेप्ट, एक हमारे पास है मार्केटिंग कंसेप्ट और दूसरा है हमारे पास सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट. समझ में आया? अब सोसाइटी, इन पांचों में से हम यहाँ पर सबसे पहले सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं. सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, सोशल इश्यूज के बारे में, एथिकल इश्यूज के बारे में. तो गिनिका इज टॉकिंग अबाउट विच मार्केटिंग? सोसाइटल मार्केटिंग. रोहित, अब आते हैं तानिश पे. तानिश टोल्ड दैट दे वर अंडर प्रेशर टू सैटिस्फाई द कस्टमर्स. तो यहाँ पर जो हम कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? सेलिंग कंसेप्ट, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को खुद बेचने के बारे में बोल रहे हैं. तो जब बेचने के बारे में बोल रहा है तो सेलिंग कंसेप्ट हो गया. और लास्ट में रोहित कह रहा है कि जब तक आप मार्केट कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई नहीं करोगे, उनको समझोगे नहीं, तो आप कभी भी सोसाइटी का भला नहीं कर सकते. तो ये कौन सा कंसेप्ट हो गया? मार्केटिंग कंसेप्ट हो गया. सोसाइटल मार्केटिंग, सेलिंग कंसेप्ट एंड मार्केटिंग कंसेप्ट, ये 3 कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करा गया. अगर यहाँ पे कोई भी प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात होती है, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, वो हमारे पास क्या हो जाता है? प्रोडक्शन कंसेप्ट. और अगर इस केस स्टडी में हमारे पास कोई भी आपका प्रोडक्ट फैक्ट्री में पहुंच गया, ऐसी कोई बात होती तो हमारे पास क्या होता? प्रोडक्ट कंसेप्ट. बट ऐसा कोई बात नहीं करी गई है, इसलिए ये दोनों नहीं है और आंसर हमारे ये 3 है. Now we are going to talk about the process of marketing, the 4th case study. The process of marketing involves creating a market offering, which is to satisfy the needs and wants of potential and present employees, potential buyers. Buyers कौन? जो आपने बारे में potential buyers, जो buyers बन सकते हैं. Real question is to how to create a market offering. The real question is how to create a market offering. Suppose after gathering and analyzing the information, a profitable business is seen by some firm in the field of producing soft drinks. To develop and market and so suppose after gathering and analyzing the information, a profitable business is seen by some firm in the field of producing soft drinks. So यहाँ पर इन्होंने एक नया ब्रांड निकाला सॉफ्ट ड्रिंक्स का, जहाँ पे फर्म टेक्स नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजन whether to go for collaboration, whether to produce for the local market, and what will be the features of the new product जिसमें हम लोग टारगेट कस्टमर्स के साथ चलेंगे. Whether the drink will be packed in a glass bottle, whether the drink will be packed in a plastic bottle, what will be the brand name, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बारे में पूछा जा रहा है. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मार्केटिंग के हमारे पास कुछ फीचर्स रहते हैं. हमारे पास फीचर्स क्या है मार्केटिंग के? मार्केटिंग के सबसे पहला फीचर है हम लोगों के पास नीड्स एंड वांट्स. पहला फीचर नीड्स एंड वांट्स. दूसरा फीचर हम लोग के पास है क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग. तीसरा हमारे पास है कस्टमर वैल्यू. चौथा है हम लोगों के पास एक्सचेंज मैकेनिज्म. ये 4 चीजों का हम लोगों के फीचर्स दिखाए जाते हैं. इन्होंने बोला कि इस केस स्टडी में आपके पास 2 फीचर्स इस्तेमाल किए गए हैं या बताए गए हैं. क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से हैं? पहला है नीड्स एंड वांट्स. तो ये देख लीजिए, ये रहा पहला फीचर आपका नीड्स एंड वांट्स.
दूसरा, आप लोगों के लिए क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। ठीक है, क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग कहां पर बताइए दोस्त? हाँ जी, हाउ टू क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। तो ये दो नाम आपके आइडेंटिफाई करने को आ जाएगा। फर्स्ट लाइन में नीड्स एंड वांट्स, सेकंड लाइन में क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। हाँ जी। उसके बाद उन्होंने बोला व्हाट आर द फोर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो सॉरी व्हाट आर द फोर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पर हमारे पास 6 फंक्शंस होते हैं जो इसमें यूज करे गए हैं, तो आप यहाँ से केस स्टडीज में अपने यूज कर सकते हैं। सबसे पहला, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन, दिस इज द पॉइंट, यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए। दिस इज योर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट फंक्शंस। उसके बाद मार्केट प्लान। मार्केट प्लान में कैसे, ये यहां तक आपका मार्केट प्लान आ रहा है। तीसरा, प्रोडक्ट डिजाइनिंग कैसा होगा, प्लास्टिक बॉटल्स, कैन बॉटल्स, पैकेजिंग कैसे होंगी। उसके बाद आप लोगों का डिजाइन में ये भी बोला गया है कि व्हाट विल बी द हाउ टू अट्रैक्ट द टारगेट कस्टमर्स, वेदर द ड्रिंक विल बी पैक्ड इन अ ग्लास बॉटल, और ये तो बता दिया मैंने आपको पैकेजिंग का। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट आता है आपका ब्रांड नेम क्या होगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, प्राइस। तो ये सारे के सारे मैंने आपको आंसर्स मार्क करवा दिए इस केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी। आपके पास अलग अलग सिचुएशंस दे दी जाएंगी इस क्वेश्चन में, एंड यू हैव टू फाइंड आउट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी। अभी हमने लास्ट डिस्कस किया था, हमारे पास 5 फिलोसफीज होती हैं। वन इज प्रोडक्शन कंसेप्ट, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कंसेप्ट, थर्ड इज सेलिंग कंसेप्ट, फोर्थ इज मार्केटिंग कंसेप्ट, एंड द फिफ्थ इज सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सबसे पहला, Mansi, a shoe manufacturer for school students, decided to maximize her profit by producing and distributing at large scale and reducing the average cost of production. अब बताइए इस सिचुएशन में किसके बारे में बात कर रहा है, प्रोडक्शन के बारे में। कैसे सर, किस कौन कौन से कीवर्ड्स हैं बताएं प्लीज। मैक्सिमाइज हर प्रॉफिट एंड रिड्यूसिंग द एवरेज कॉस्ट, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगे आपके पास। मैडम सबसे पहला कौन सा है, प्रोडक्शन कंसेप्ट, बस मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट किसी भी तरीके से। सेकंड आपके पास आता है निशा, अ स्कूल बैग मैन्युफैक्चरर डिसाइडेड टू इंप्रूव द प्रोडक्ट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड thus added a water bottle holder। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर ये रहा आपका इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज द कीवर्ड। Jasdeep, a dealer in school uniform, decided to maximize his profit by using aggressive promotional efforts. तो यहाँ पर aggressive promotional efforts, sell. Amar is engaged in manufacturing of refrigerators. Market survey करा, customers की need देखी, with separate provisions of water cooler, he decided to launch the same. ये है आपका मार्केटिंग। मार्केटिंग में सोसाइटी के, एक होती है सोसाइटल मार्केटिंग, एक होती है नॉर्मल मार्केटिंग। जब भी आप किसी कस्टमर की नीड्स के बारे में बात करें तो मार्केटिंग, बट जब सोसाइटी का ध्यान रखते हुए अपने कस्टमर्स की नीड देखने जाते हैं, सोसाइटल मार्केटिंग। Now, Beauty Products is a natural and ethical beauty brand famous for offering organic beauty products. Company uses plant-based materials for its product and is the #1 beauty brand. It not only satisfied customers but also the protection of the planet. आगे कीवर्ड मिल गया, कीवर्ड हो जाएगा, हो गई लर्निंग, बढ़िया आ गया लर्निंग, समझ में आ गया। ये देख लो लर्निंग, लर्निंग के फायदे देख लो, आइडेंटिफाई करने में आसानी। ठीक है, तो कभी कभी आप पढ़ाई ऐसे करोगे आपको समझ में आ जाए। आपके 5 कंसेप्ट ऊपर बताए, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सोसाइटी वाला, तो यहाँ पे क्या मिल गया, हमें मिल गई सोसाइटल मार्केटिंग। लास्ट वाला, राधिका लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर्स टेक्स ऑल द मार्केटिंग decisions from the view of the customers. Market research reveals that all the customers want features like double door, separate provision for water cooler. The company not only starts producing refrigerator but also priced it at the level which the customers are willing to pay. अब देख, यहाँ पर
कस्टमर्स आर विलिंग टू पे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सारे के सारे फीचर्स, कस्टमर की नीड्स देखी जा रही है, वांट्स देखी जा रही है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मार्केटिंग कंसेप्ट। 1 मार्कर का क्वेश्चन। ये आपकी बहुत सारी केस स्टडीज हैं, और भी केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। संपर्क में रहिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहे वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।